हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंट भी दिया था प्रूफ की, आप देख के आइएगा। होपफुली आप देख के आए होंगे। थ्योरम क्या था कि लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल जो होगा ना इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, वो क्या होता है, ये जो डोमेन सेट में ग्रुप है ना, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। या तो ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने लिखा इस तरह से लिख के देगा, बोलेगा कि प्रूफ करो, या फिर आपको लिख के आएगा कैसे, देखिए ऐसे। या तो वो लिख के देगा ये कि प्रूव दैट कर्नल, ठीक है ना, कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। ये भी लिख के दे सकता है। तो अगर ये लिख के देता है तो पूरा आप ये लिखिएगा प्रूफ में, यहां से स्टार्ट करेंगे कि लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। पहले इतना लैंग्वेज आप लिख देंगे, उसके बाद फिर फर्दर जो मैं प्रूफ करने का प्रोसीड्योर है उसके आगे आप कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे लिखता है तो आपको दो ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, जी और डी, जी डैश और एक मैपिंग जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो इतना तक तो आप लिखेंगे, ये इतना, ठीक है। इतना स्टेटमेंट लिख के यहाँ प्रूफ में, उसके बाद फिर जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, प्रूफ करने जा रहा हूँ, वहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इस थ्योरम का डिटेल प्रूफ करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको यूजफुल हो, ऐसा लगे कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, तो इस मोटिव में आप सहयोग करें, ठीक है, इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। अब प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये दो ग्रुप्स हैं जी और जी डैश, तो प्रूफ जो स्टार्ट करते हैं ना, मेन पॉइंट वहीं से होता है। तो पहले आपको करना क्या होगा, आइडेंटिटीज लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने प्रूफ का आउटलाइन आपको दिया था कि जब भी आप दिखाएं कि नॉर्मल सब ग्रुप, तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कि कर्नल एफ जो है नॉन एम्प्टी है, पहला। दूसरा, कर्नल एफ जो है सब ग्रुप है जी का, और फिर उसके बाद आप दिखाएंगे कि कर्नल एफ जो है नॉर्मल सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का। ये तीन स्टेप में आपको दिखाना है। मैं इसको कोने में ही छोड़ देता हूं, बाद में इरेज कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि कर्नल एफ जो है एज अ सेट नॉन इम्प्टी सबसेट है, ठीक है ना। नॉन इम्प्टी सबसेट है किसका, इस सेट जी का। तो उसके लिए प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, मेन पॉइंट यहां से होगा। तो क्या, लेट, मैं नाम दे देता हूं ई एंड ई डैश be the identity elements of group Z एंड Z डैश। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो दोनों ग्रुप्स है उनकी आइडेंटिटीज रिस्पेक्टिवली क्या है, ई और ई डैश है। आप रिस्पेक्टिवली जरूर लिखिएगा, जी डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी मान लिया कि जो ग्रुप जी है उसकी आइडेंटिटी ई और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है, ठीक है ना। अब कर्नल क्या होता है, एक बार उसका यहां पे डिफिनीशन लिख लीजिएगा। सो वी हैव कर्नल एफ, ठीक है। कर्नल एफ क्या हो जाएगा, दोज एक्स। कर्नल एफ का डिफिनीशन क्या था, डोमेन सेट वाले ग्रुप के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि कोडोमेन सेट की जो ग्रुप है उसके आइडेंटिटी पे मैप होंगे। तो कैसे लिखेंगे, दोज एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ई डैश ना। ये मेरा कर्नल एफ का डिफिनीशन हो गया, ठीक। अब मुझे ये दिखाना है ना
कि कर्नल एफ जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा सबसे पहले। इसका मतलब क्या होता है कि मैं दिखा दूं कि कम से कम एक एलिमेंट यहां पे आएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था इसके जस्ट पिछला प्रूफ मेरे ख्याल से कि आइडेंटिटीज अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटीज करस्पॉन्ड करती हैं। तो यहां पे मैं आता हूं, बट एज एफ ऑफ ई आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू ई डैश, ये होता है ना। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन सेट में ये जो एलिमेंट ई है ना उसकी इमेज ये क्या है, ई डैश है। सो दैट मीन्स कि कम से कम कर्नल एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सो दिस विल इंप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कर्नल एफ जो है ना वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपने दिखाया कि कर्नल एफ जो है एज अ सेट नॉन एम्प्टी है। अब क्या दिखाएंगे आप, सब ग्रुप दिखाएंगे। और सब ग्रुप का टेस्ट जरा याद करिए, कैसे दिखाते थे। अगर जी एक ग्रुप है, एच उसका सिंपली नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ये सब ग्रुप होगा अगर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच ना, क्या दिखाते थे हम, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो बस सेम लगा देंगे। कर्नल एफ का दो एलिमेंट्स ले लूंगा, ए और बी, और मैं दिखा दूंगा कि ए बी इनवर्स जो है कर्नल एफ में आएगा। तो चलिए फर्दर लेट दो एलिमेंट्स मैं लेता हूं कर्नल का, ए बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। हमें क्या दिखाना है, ए बी इनवर्स जो है कर्नल एफ में आएगा। ठीक, अब यहां से अगर ये ए और बी कर्नल एफ में आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल एफ के डिफिनीशन से ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों जी के मेंबर्स होंगे सच दैट ए का भी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कहां का, इसका मतलब एफ ऑफ ए इजकल टू ई डैश और एफ ऑफ बी इजकल टू ई डैश। देखिए अगर न समझ में आए तो ग्राफ बना लिया करिए, यहां से आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होती है। देखिए ये थोड़ा सा मैं छोटा सा ग्राफ लेके मैं बना देता हूं। ये मेरा जी है और ये मेरा जी डैश। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मैंने ए ले लिया, फिर आइडेंटिटी भी है, बी भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे केवल इसकी आइडेंटिटी मैं ले रहा हूँ। अब ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एफ, तो कर्नल में ए और बी आएंगे। इसका मतलब क्या कि जी के वो एलिमेंट जो यहाँ की आइडेंटिटी पे मैप करेंगे। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ए भी किस पे जाएगा, ई डैश पे, बी भी किस पे जाएगा, ई डैश पे। हालांकि ई जा ही रहा है तो ई से हमें अभी लेना देना नहीं है, हम ए और बी पे बात कर रहे थे। सो दिस विल इंप्लाई जो भी एलिमेंट कर्नल का होगा ना वो यहाँ की आइडेंटिटी पे मैप करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ ए इजकल टू ई डैश एंड एफ ऑफ बी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई डैश। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब मुझे क्या दिखाना है कि ए बी इनवर्स कर्नल में आएगा। अगर ए बी इनवर्स कर्नल में दिखाना है मतलब मुझे यही दिखाना होगा कि इसकी जो इमेज आएगी ना वो भी क्या होगा, ई डैश। अगर मैं ये दिखा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स कर्नल में आ गया। तो अब मैं वही दिखाने जा रहा हूं। सो नाउ एफ ऑफ ए बी इनवर्स। अब यहां पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन आप यूज करेंगे ना, तो दिस विल बी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन क्या था, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए या ऐसे समझिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या था, बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व्ड होती है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनवर्स। क्यों, यहां पे रीजन जरूर लिखिएगा, सिंस एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप पूरा इसको लिख लीजिएगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के डिफिनीशन से अलग अलग ये हो जाएंगे। ठीक, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए एफ ऑफ ए, और ये देखिए अभी मैंने जस्ट पिछली वीडियो में प्रूव किया था कि इनवर्स करेस्पॉन्ड करते हैं अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा एफ ऑफ बी इनवर्स की क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी
का इनवर्स, और यहाँ पे लिख दीजिए, आप चाहे तो लिख भी सकते, यही रीजन लिख दीजिएगा, सिंस F इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सो अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इनवर्सेस करेस्पॉन्ड। ये हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए इसका यूज कर लीजिए। F ऑफ A क्या है? E डैश, ध्यान दीजिए, तो F ऑफ A जो है E डैश यहां से, और F ऑफ B क्या है? वो भी E डैश है, तो ये E डैश, ठीक है, और इसका यहाँ पे इनवर्स। और आपको पता है किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी जो होती है ना, सेल्फ इनवर्स होता है, मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही आता है, तो ये हो जाएगा ई डैश, और यहां से ये भी ई डैश, और ई डैश को ई डैश पे ऑपरेट करेंगे तो ई डैश ही आएगा ना, ठीक है ना। आइडेंटिटी के डिफिनीशन से ई डैश कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो वही एलिमेंट आता है, तो इस ए की जगह इस वाले आइडेंटिटी को ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? वही आइडेंटिटी। तो हमने क्या दिखाया? ये जो एलिमेंट था ए बी इनवर्स, उसकी इमेज जो है ई डैश आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स जो कि इस ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी इमेज भी कहां पे जा रही है? ई डैश पे। दैट मीन्स ये ए बी इनवर्स किसका मेंबर हो गया? कर्नल का। सो दिस विल इंप्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। और ये दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिया था कर्नल का, और मैंने दिखा दिया कि ए बी इनवर्स कर्नल का मेंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कर्नल एफ जो है ना, वो सब ग्रुप हो गया इस ग्रुप जी का। सेकेंड पार्ट प्रूव किया, देखिए मैंने आउटलाइन दिया था, ये देखिए। अब आपको दिखा देना है कर्नल एफ जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पाएं, काम की चीजें आप लिख पाएं। चलिए, यहां तक क्लियर है? इसको भी इरेज कर देता हूं। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाते थे, वहां पे आता हूं। नॉर्मल सब ग्रुप का टेस्ट कुछ वीडियोस पहले मैंने बोला था कि अगर H सब ग्रुप है इस ग्रुप का, मुझे दिखाना ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो हम यही दिखाते थे ना, G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G और फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H। यही टेस्ट था बस। तो मुझे क्या दिखाना होगा? दो एलिमेंट इस ग्रुप G का लूंगा और एक एलिमेंट कर्नल का ले लूंगा। क्लियर है? और मैं दिखा दूंगा कि ये कंडीशन होल्ड करता है। ठीक है, तो चलिए, नाउ लेट मैंने एक एलिमेंट मैंने ये एलिमेंट लिया G बिलोंग्स टू G, एंड एक एलिमेंट ले लिया H, या K ले लेता हूं, या H ही ले लेता हूं ना। चलिए, H बिलोंग्स टू कर्नल F। तो मुझे क्या दिखाना होगा? G इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल F। अब ध्यान दीजिए, अगर H कर्नल F का मेंबर है, दैट मीन्स क्या हुआ? इसकी इमेज क्या हो जाएगी? E डैश, कर्नल F के डिफिनीशन से। अब मैं आ जाता हूं, मुझे दिखाना क्या है? यही पोर्शन कर्नल F में होगा, और ये पोर्शन कर्नल F में होगा, मतलब मुझे यही दिखा देना कि इसकी इमेज भी क्या होगी? E डैश होगी। सो अब मैं आता हूं फर्दर F ऑफ G इनवर्स, ये क्या होगा? F ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, उसके डिफिनीशन से इनकी इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी। ये आपको अब आइडिया लग गया होगा। सो F ऑफ G इनवर्स ना, सॉरी थोड़ा सा खांसी है फ्रेंड्स। ये हो गया। चलिए, अब यहां पे रीजन जरूर लिखिएगा, सिंस F इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये रीजन जरूर बार बार लिखिएगा। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की वजह से ये अलग अलग हो रहे हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अब मुझे इसी को दिखाना नहीं, ये आइडेंटिटी होगा, मतलब अब इन सब को मुझे ये दिखाना है कि मिलजुल के ये आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो अब कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे ही लिखिए, F ऑफ H क्या होगा? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि H जो है कर्नल का मेंबर है, तो ये E डैश, और यहाँ पे F ऑफ G इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, इस आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट, देखिए F ऑफ G भी कहां पे जाएगा? कोडोमेन सेट में जाएगा।
देखिए जी भी इसी का मेंबर है, स्मॉल जी, ठीक है ना, और जी डैश यहाँ का मेंबर है, तो एफ ऑफ जी स्मॉल जी की बात करता हूँ, जी डैश में जाएगा, और एफ ऑफ जी इनवर्स भी यहाँ पे जाएगा, और ई डैश भी जी डैश का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो वो यही एलिमेंट वापिस आ जाएगा, दिस। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एफ ऑफ जी अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इनवर्सेस करेस्पॉन्ड, मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, और रीजन यहाँ पे भी सेम यही वाला लिखिएगा, सिंस एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब ध्यान दीजिए, ये एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स है ये, तो कोई भी एलिमेंट को उसके इनवर्स पे ऑपरेट करेंगे, क्या आता है, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी कहाँ का आएगा, एफ ऑफ जी जी डैश का मेंबर है, तो ये भी जी डैश का, तो यहाँ की आइडेंटिटी आएगी, और यहाँ की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश। तो हमने क्या दिखाया फ्रेंड्स, कि ये जो एलिमेंट है जी का, कैपिटल जी का, उसकी इमेज क्या आ गई, ई डैश। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये एलिमेंट जो है कर्नल का मेंबर हो गया। तो दिस विल इंप्लाई जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, और ये क्या प्रूव करता है कि कर्नल एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यही आपका प्रूफ करना था, ठीक। तो प्रूफ कितना आसान हुआ, सब कुछ मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज को पहले एक्सप्लेन किया, फिर जो है प्रूफ को मैंने प्रोसीड किया। अब आपका प्रूफ यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार समराइज करूंगा इस प्रूफ को, कि अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लेता हूं एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, तो जो कर्नल होगा इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो जब भी कभी प्रूव करना हो तो सबसे पहले इसमें याद रखिए 3 पार्ट में है। सबसे पहले दिखाना होगा कि कर्नल एफ नॉन इम्पिटी, फिर सब ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसके लिए मैंने यहां इन दोनों की आइडेंटिटीज ले लिया, कर्नल एफ का डिफिनीशन लिख लिया। अब मैं जानता हूं, प्रूव भी किया हूं कि आइडेंटिटी करेस्पॉन्ड, मतलब ये कंडीशन तो होगी ही होगी, मतलब यहां की आइडेंटिटी है जो कि यहां की आइडेंटिटी पे मैप करती है कम से कम। इसका मतलब कर्नल एफ में तो कम से कम ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा यहाँ का, दैट मीन्स कर्नल एफ नॉन इम्पिटी। सब ग्रुप के लिए हमें यही दिखाना होता था कि कोई भी 2 एलिमेंट लूं उस सबसेट का जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है, और मैं दिखा दूं कि ए बी इनवर्स उसमें आएगा। तो पहले तो अगर ये एलिमेंट कर्नल का लिया तो डिफिनीशन से ये होगा। अब ए बी इनवर्स दिखाना है कर्नल में, मतलब इस ए बी इनवर्स की इमेज जो है ई डैश आएगा। इसको दिखाने के लिए मैंने आपको प्रोसीड्यूर बताया। सब ग्रुप को नॉर्मल दिखाना है, अब कर्नल सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल दिखाना है। कोई भी एलिमेंट ले लिया जी इसका और एच इसका, मुझे दिखाना है जी एच जी इनवर्स कर्नल का मेंबर होगा, उसको दिखाने के लिए मैंने प्रोसीड किया और ये थ्योरम प्रूफ हुई। तो देखिए प्रूफ में तो और भी कुछ थ्योरम्स होंगी जिनका प्रूफ आएगा। मैंने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लिए जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका प्रूफ मैंने कर दिया, ठीक है ना। पहला मैंने आइडेंटिटी और इनवर्सेस करेस्पॉन्ड्स ये वाला, फिर जो है कर्नल जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज और याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में नॉर्मल न प्रूव करके बोलेगा कि प्रूव दैट कर्नल एफ जो है जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। उस केस में आपको बस यहां तक प्रूव करना है, यहां तक। हालांकि ऐसा नहीं होगा, वो दिखाएगा, वो देगा जब भी तो यही देगा कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करो। अब यहां पे होमोमॉर्फिज्म में 1-2 थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट थी मैंने करवा दिया। थ्योरम्स और भी हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जो भी प्रूफ आया होगा उसको आप कर लेंगे। मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो जैम या नेट या गेट का टारगेट लेके चल रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये प्रूफ का जो आइडिया होता है ना, जब प्रूफ आप देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता है, ठीक है। तो आपके लिए भी होपफुली ये बेनिफिशियल रहा होगा। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब यही से हम फर्दर बढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के जिनको जो है आप देख लेंगे। मैं अगर देखता हूं कुछ अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसका प्रूफ मुझे लगता है ज़रूरत है तो मैं उसको बता दूंगा, अदरवाइज आप प्रूफ देख सकते हैं, मैंने बुक्स बता रखी हैं।
अब यही से आते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमने यहां पे किया। अब इसी में आइसोमॉर्फिज्म आता है। आइसोमॉर्फिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इसका डिफिनीशन हम देखेंगे। फिर आपके आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स है उनको भी हम फ्रेंड्स खांसी खांसी और जुकाम है, बट वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया। बीच में मेरे वॉइस में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हुई होगी, कोई इशू नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज्म करेंगे। अगर इस वीडियो का एफोर्ट मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।